सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था मॉडुलस फंक्शन के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस को डिस्कस किया था और हमने दो प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट two very important function, that is real and odd and even type of function. Let's see. So odd and even function. तो कोई भी फंक्शन कब ऑड होगा और कब इवन होगा, सो इसका कुछ क्राइटेरिया है. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट ऑड टाइप ऑफ फंक्शन. व्हाट आर द फंक्शंस व्हिच आर ऑड्स. तो कोई भी फंक्शन अगर ऑड हो, ये कब होगा? देन इफ f of minus x is equal to minus of fx. बोलने का क्या मतलब कि अगर जो भी मेरे पास fx अवेलेबल है, वी हैव अ फंक्शन fx. नाउ इफ वी रिप्लेस x बाय माइनस x एंड अगेन एंड फाइंड द फंक्शन वैल्यू, अगर जो वैल्यू निकला है और वो वैल्यू एंड प्रीवियसली जो मेरे पास फंक्शन अवेलेबल है, इफ बोथ ऑफ दिस फंक्शंस आर इक्वल इंक्लूडिंग अ माइनस. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सो लेट्स से वी हैव अ फंक्शन व्हिच इज x टू द पावर 3. नाउ दिस इज f ऑफ x. अब अगर हम f ऑफ माइनस x निकालें तो कैसे निकालेंगे? इट्स वेरी सिंपल. रिप्लेस x विथ माइनस x. नाउ इफ यू रिप्लेस x विथ माइनस x एंड क्यूब इट, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा? चूंकि ये माइनस है और साइन एक क्या है? ऑड नंबर है. ऑड है, देन इट विल कम आउट माइनस एंड x का क्यूब. अब ध्यान से अगर हम एक चीज देखें, तो यहाँ पर अगर हम माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो दिस इज एक्स क्यूब एंड इस एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स. तो अगर हम यहाँ पर एक चीज देखें कि एफ ऑफ माइनस एक्स है, वो क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है या क्या सेटिस्फाई कर रहा है? माइनस ऑफ एफ एक्स. सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स. दैट मीन्स दिस फंक्शन इज एन ऑड टाइप ऑफ फंक्शन. या इसी को दूसरे पार्ट में लिख सकते हैं कि हम इसको इधर लेके आए कि एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर हम इस पूरे टर्म को इधर ले आए तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, एंड इट विल बी एफ ऑफ एक्स एंड दिस साइड बिकम्स 0. सो दिस आइडेंटिटी और दिस इक्वेशन इज ट्रूली होल्ड बाय एन ऑड टाइप ऑफ फंक्शन. कोई भी ऑड जब ऑड फंक्शन अगर होगा तो वो क्या होगा? इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा. हाँ, किस वैल्यू के लिए? x के लिए करेगा. तो यहाँ कंडीशन लगाया हुआ है. इस साइन का मतलब होता है फॉर ऑल. So it's a shortcut symbol to write to represent for all. तो x के उस वैल्यू के लिए जो डोमेन ऑफ fx में हो, मतलब जो x का जो वैल्यू होना चाहिए वो डोमेन ऑफ fx में लाई करना चाहिए. सिर्फ उसी वैल्यूज के लिए ये ऑड और इवन का जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई होगा. तो अगर हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑड टाइप ऑफ फंक्शन का, कि किसी भी ऑड टाइप ऑफ फंक्शन का जो ग्राफ होता है, लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ ऑफ एन ऑड टाइप ऑफ फंक्शन. So before we talk about graph of this odd type of function, पहले ये नोट कर लें कि अगर आपके पास f of x का ग्राफ अवेलेबल है, means you have the plot of f of x, and if you want to find the plot of f of minus x, अगर f of minus x का ग्राफ आपको चाहिए तो f of x के ग्राफ से आप ये f of minus x का ग्राफ वेरी इजीली डिराइव कर सकते हो. हाउ कैन यू डू इट? लेट्स सी विद एन एग्जांपल. मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोई कर्व है दैट लुक्स लाइक दिस. ये एक fx का कर्व है. नाउ आई वांट टू फाइंड f of minus x. What do we need? f of minus x. अब हमको क्या चाहिए? f of minus x का कर्व चाहिए. तो पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर f of x का कर्व है, f of minus x का कर्व चाहिए, टेक इमेज ऑफ fx ऑन y एक्सिस. क्या इसका मतलब हुआ? कि जो भी fx का कर्व आपके पास अवेलेबल है, आपको y एक्सिस को मिरर मान के, सपोज कि ये एक मिरर है y एक्सिस मेरा, तो अब जो y एक्सिस को अगर हम मिरर मान के इस फंक्शन का मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे, दैट विल लुक लाइक दिस. ठीक है? तो ये जो पार्ट निकलेगा, दिस इज आवर f ऑफ माइनस x.
तो मेरा जो राइट साइड है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स है, एंड दिस साइड इज एफ ऑफ माइनस एक्स, जो किससे बना, एफ ऑफ एक्स है. एंड हाउ इट इज मेड, हाउ इट इज डिराइव्ड, so we will take image of that fx on y axis taking as a mirror. so y axis को मिरर मान के हम ये फंक्शन निकालेंगे. अब इसी में दूसरा पॉइंट कि अगर मेरे पास fx का ग्राफ पता है, we know the graph of fx, now we want to know or we want to plot the graph of minus of fx. now what is the difference between f of minus and minus of fx? ध्यान में रहे ये पूरा y पे नेगेटिव लगा हुआ है और यहाँ पर सिर्फ x को हम क्या किए हैं, x जो मेरा यहाँ x था उसको क्या कर दिए, माइनस x बनाए. बट इन दिस केस ये पूरे पार्ट को मैंने क्या किया, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया. तो अब अगर हम देखें fx का ग्राफ है, माइनस ऑफ fx का ग्राफ चाहिए, टेक इमेज ऑफ fx on x axis as a mirror. तो इस बार क्या लेना है, you have to take the image of fx. now this time you have to consider x axis as a mirror. इस बार क्या करना है, x axis को एक मिरर मान के चलना है और मिरर मान के उसका हमको क्या करना है, उसका इमेज खींचना है. तो अगर ये fx है तो माइनस ऑफ fx का कर्व कुछ ऐसा होगा. सो दिस इज माइनस ऑफ fx. ठीक है, तो ये मेरे पास दो पॉइंट आया कि अगर मेरे पास f ऑफ x का इमेज है, हाउ कैन यू ड्रॉ f ऑफ माइनस x, एंड इफ यू नो द ग्राफ ऑफ f ऑफ x, हाउ कैन यू ड्रॉ माइनस ऑफ fx. so these are the two important points including plotting of graph. there are so many other properties and so many other ways to plot graph, but we are not going to discuss right here. तो अब अगर हम देखें कि ऑड फंक्शन पे आते हैं दोबारा, कि मेरे पास जो ऑड फंक्शन है, तो किसी भी ऑड फंक्शन का जो कर्व होगा, दैट कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट. व्हाट डज इट मीन? graph of fx of an odd function is symmetric around origin in opposite quadrant. opposite quadrant. Now let us discuss this. ये क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर ऑड फंक्शन का जो कर्व होगा, वो कर्व क्या होगा, साइमेट्रिक होगा. साइमेट्रिक मतलब जितना इस साइड हो, जिस टाइप का इस साइड हो, वो उस पॉइंट के इस साइड. तो साइमेट्रिक होगा अराउंड ओरिजिन. ओरिजिन मींस कोऑर्डिनेट प्लेन जहां पर कट करता है वो. तो जो साइमेट्रिक होगा बट इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट. बोलने का ये मतलब कि मान लेते हैं कि ये मेरा कर्व है f ऑफ x का. अब ऑपोजिट क्वाड्रेंट इस क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. नाउ इफ दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका ऑपोजिट क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड में. तो ये जो कर्व होगा जस्ट सिमेट्रिक होगा इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट. मींस ओरिजिन से अगर हम देखें, ओरिजिन से अगर इधर जा रहे हैं 1 यूनिट, तो दिस क्वाड्रेंट में इधर जा रहे हैं 1 यूनिट. अगर हम ओरिजिन से 1 यूनिट या समथिंग यूनिट इस डायरेक्शन में गए, तो सिमिलरली उसी इस डायरेक्शन में गए, तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना कर्व यहाँ ओरिजिन से इस डायरेक्शन में गया है, जस्ट उसके अपोजिट उसी लाइन में इस डायरेक्शन में गया. अगर हम कोई एक स्ट्रेट लाइन खींचे ऐसे, तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से ओरिजिन अगर इतना दूर जा रहा है, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, देन इट इज ट्रैवलिंग सेम डिस्टेंस और सेम लेंथ इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट. सो फॉर एनी ऑड टाइप ऑफ फंक्शन, किसी भी ऑड फंक्शन का जो कर्व होगा वो साइमेट्रिक होगा अराउंड ओरिजिन इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट. और ये जो कर्व है जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, लेट अस ड्रॉ अगेन. This curve is of x to the power cube. तो ये f of x क्यूब का कर्व है.
ऑड फंक्शन है। अभी हमने एफ ऑफ एक्स का चेक किया था कि एक्स क्यूब क्या है, एक ऑड फंक्शन है। द कर्व लुक लाइक्स दिस। अब इसमें एक और पॉइंट है ऑड फंक्शन से रिलेटेड, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज 0। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑड फंक्शन का एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसके जगह पर x की जगह 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, नाउ इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0 यू गेट f of 0 plus f of 0 is equal to 0. That means 2 times f of 0 is equal to 0, or this implies f of 0 is equal to 0. What does it mean? कि अगर आप कर्व जो होगा वो जो कर्व पे अगर हम इसको समझें, that curve will pass through origin always, क्योंकि यहाँ मेरा x क्या है 0 and y is also 0, and अगर x 0 y 0 that means 0 0, ये कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट प्लेन पे, that is origin. So कोई भी ऑड फंक्शन जो होगा, कोई भी ऑड फंक्शन होगा that will definitely pass through origin. So ये इसका दूसरा पॉइंट है। कैसे किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो ऑड है कि इवन है, तो वो आपको मैंने अभी बताया कि सबसे पहले जो भी एफ एक्स दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर कोई एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स। जब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स निकल जाएगा तो अब हमको रिलेशन देखना होगा ये कौन सा प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज 0, तो अगर ये केस आता है दैट मीन्स ये क्या होगा, ऑड होगा। इफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज 0, दिस इंप्लाइज इवन। तो बस ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, एंड यू कैन इजीली चेक whether a function, whether a given function is odd or even. Now let's discuss some properties of odd, two or more odd or even function. मान लीजिए कि मेरे पास दो से ज्यादा odd और even function का multiplication है, तो आखिर उस केस में क्या होगा, odd होगा even होगा। So let's discuss some properties. So product of, पहला है कि product of two odd or even function is always even. Means अगर एक से ज्यादा, हम यहाँ पर we are writing just two, it can be more than two. So if product of two odd or even function is always even. मान लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है f(x) and that f(x) is a product of gx into hx. Now here we have two functions gx and hx. मान लीजिए कि ये भी odd है and ये भी odd है, then the odd multiplied by odd, this will give an even function. ठीक है, if this is even and this one is even, the product again gives an even type of function. You can verify it very easily. Let's verify it. So we have f of x is equal to gx dot hx. तो मेरे पास यहाँ पर दो फंक्शन है, तो पहले हम चेक करते हैं कि if both are odd, अगर दोनों odd है तो इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज fx, क्या ये odd है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए कि ये odd है, if gx is odd then g of minus x must be minus of gx. क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लिख रहे हैं कि gx क्या है मेरा ऑड है, तो कोई ऑड फंक्शन क्या वैल्यू क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, g of minus x will be minus of gx, और hx is also odd, तो h of minus x will be minus of hx. सो अब इन दोनों को यूज करके हमको इसके बारे में प्रूव करना है। सो क्या बताएं कि अगर आपको कोई फंक्शन के बारे में चेक करना है कि ऑड है कि इवन, देन जो भी f(x) दिया हुआ सबसे पहले क्या निकालेंगे, f of minus x. नाउ अगर हम f of minus x निकाले तो x को रिप्लेस करेंगे minus x से, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस g of minus x एंड h of minus x. अब अगर हम इन दोनों को यूज करें यहाँ से, तो अगर हम देखें g of minus x इज minus of
gx. Similarly, h of minus x is minus of hx. So what do we have? Minus multiplied by minus, it becomes positive and it gives g of x, h of x. और इसको हम अगेन क्या लिख सकते हैं? f of x लिख सकते हैं क्या? So we have f of minus x is equal to f of x. That means ये क्या डिनोट कर रहा है कि मेरा जो fx है वो कौन सा फंक्शन है, किस टाइप ऑफ का फंक्शन है? इवन. सिमिलरली आप दोनों अगर इवन लेते हो, the product again comes even. What about one of them is odd and one of them is even? In that case, अगर आप ये प्रूव कर चुके हो, for exercise you must prove or you should try to prove when both these function hx and gx are even. तो आप उसको प्रूव करके खुद से देखना कि अगर दोनों इवन है तो प्रोडक्ट इवन होता है या नहीं. Now in this case, if one of them is even and one of them is odd, तो क्या होगा? What will be the product of an odd and even type of function? So if two function, product of one odd and one even. So अगर एक odd और एक even का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? That means again अगर हम fx को डिफाइन करें, that is gx into hx, तो कभी भी जो प्रोडक्ट है एक odd और एक even का, the product will be an odd type of function. I am not proving this because this is an exercise for you guys. आपको ये खुद से प्रूव करके देखना है कि अगर इसमें से let us assume the case that ये मेरा odd है and this is even. Now if this is odd, this is even, the whole product will be odd. How? It is your responsibility or it is your homework to do this. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इवन एंड ऑड फंक्शन का, एंड द प्रॉपर्टी इज यू कैन राइट एनी एफएक्स, यू कैन राइट एनी एफएक्स एज अ सम ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शन. बोलने का ये मतलब, द प्रॉपर्टी इज यू कैन राइट एनी फंक्शन इनटू an even and odd function as sum of an even and odd function. Means किसी भी फंक्शन को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो. मीन्स दैट फंक्शन कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन. वन ऑफ देम इज ऑड एंड वन ऑफ देम इज इवन. इसको मैथमेटिकली लिखें, then any fx can be written as f of x plus f of minus x is equal divided by 2 plus f of x minus f of minus x divided by 2. अब अगर ध्यान से देखो कि if you solve the right hand side RHS, fx by 2 plus fx by 2, it becomes fx f of minus x by 2 minus of f of minus x by 2. तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल. देन इट दिस होल RHS साइड अगेन सॉल्व्स आउट टू fx. अब मैं यहां ये क्लेम कर रहा हूं कि जो मेरा राइट हैंड साइड है, दिस fx कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ इवन एंड दिस होल थिंग इज ऑड. तो मैंने क्या किया कि इस सेम फंक्शन को दो डिफरेंट पार्ट में ब्रेक किया, जिसमें से वन पार्ट क्या है, मेरा इवन है एंड द अदर पार्ट इज ऑड. वी हैव टू वेरीफाई इट. सो पहले हम ये वेरीफाई करते हैं कि क्या ये पूरा फंक्शन मेरा इवन है या नहीं. सो लेट्स डिनोट इट विद hx एंड दिस बाय gx. सो पहले हम hx के बारे में चेक करते हैं. सो वी हैव hx, लेट्स फाइंड h of minus x. h of minus x इज f of minus x प्लस, यहां पर पहले से f of minus x है. जब हम x की जगह माइनस डालेंगे तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, दिस बिकम्स f of x by 2. नाउ व्हाट आर वी नोटिंग? यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो मेरा hx है और जो मेरा h of minus x है, both of these are equal. This whole thing and this whole thing are equal. So it simply says that hx is an even type of function. Now the second part is odd.
क्या ये मेरा gx ऑड है या नहीं? सो लेट्स टेक इट, अगर हम g ऑफ माइनस एक्स निकालें क्योंकि gx ऑलरेडी वी हैव, तो g ऑफ माइनस एक्स विल बी, जहां x fx है वहां पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस, यहां पर ये क्या हो जाएगा f ऑफ x बाई 2। थोड़ा सा इसमें एक स्टेप और अगर हम इंक्लूड करें, अगर दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो इसको क्या लिख सकते हैं अगेन f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस ऑफ x बाई 2। नाउ व्हाट इज दिस f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x बाई 2? अगर हम माइनस हटा दें यहाँ ये इस पूरे क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं g ऑफ x। तो क्या यहाँ पर नोट कर रहे हैं हम कि g ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ gx, दैट मीन्स gx इज एन ऑड टाइप ऑफ फंक्शन। सो क्या प्रॉपर्टी दिख रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि आप किसी भी फंक्शन को एक इवन पार्ट और एक ऑड पार्ट में इजीली ब्रेक कर सकते हो। एंड हाउ कैन यू ब्रेक इट? यूजिंग दिस आइडेंटिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटी। सो नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर प्रॉपर्टी। इफ यू हैव एनी ऑड और इवन फंक्शन, अगर आपके पास कोई ऑड या इवन टाइप ऑफ फंक्शन है और अगर उस फंक्शन को हम स्क्वायर कर दें या उस पर कोई इवन पावर हम इवन पावर को रेज कर दें, इवन पावर पे रेज कर दें, तो जो भी न्यू फंक्शन होगा दैट न्यू फंक्शन विल बी इवन। बोलने का क्या मतलब है? लेट्स सी कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक फंक्शन है fx, इट कैन बी ऑड और इवन और इट कैन बी नॉन। ऐसा फंक्शन भी हो सकता है दैट इज नॉट नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शन। अब मान लीजिए कि लेट अस डिस्कस जस्ट फॉर दिस टू केसेस, अगर ऑड और इवन है तो वो आइदर ऑड है या इवन है, बट अगर हम f ऑफ x का स्क्वायर निकालें और लेट्स डिस्कस इट विद और लेट्स से डिनोट इट विद hx, मतलब जो मेरा f स्क्वायर x है उसको एक और हम फंक्शन मान ले रहे हैं समथिंग hx, क्योंकि वो डिफरेंट होगा। अगर मान लीजिए कि fx मेरा x है तो x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर है, दैट इज एन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। सो अगर हम इस फंक्शन को निकालें तो दिस फंक्शन इज और इन जनरल एन इवन पावर 2n। 2n का मतलब कि यहां पर मैंने एक इवन पावर रेज किया। नाउ इफ hx is fx to the power 2n, this hx is always even। मतलब यहां मेरा जो fx होगा वो आइदर ऑड या इवन हो, डजंट मैटर, ये hx क्या होगा ऑलवेज इवन होगा। एंड यू हैव टू प्रूव दिस। टू प्रूव दिस एज एन एक्सरसाइज, ठीक है। एंड वन मोर प्रॉपर्टी जिसको अभी तो मैं सिर्फ प्रॉपर्टी को बता रहा हूं बट वी विल नॉट प्रूव दैट, बिकॉज जो प्रॉपर्टी है वो रिलेटेड है कैलकुलस से एंड वी आर नॉट very familiar with calculus yet. And the property is, if you have a function fx which is odd, then d by dx of fx, ये d by dx of fx क्या है भाई? तो ये कैलकुलस में जब हम लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे कि d by dx क्या है। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ fx, और डिफरेंशिएशन ऑफ fx होगा क्या? अगर ये odd है then this will be an even type of function if, ये फर्स्ट केस। दूसरा, if fx is even, if fx is an even type of function, the differentiation d by dx of fx that will be odd, and this property goes on, means अगर ये जो पार्ट है ये इवन आया, if you differentiate it again, अगर आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हो d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर ऑफ fx, this again becomes odd। सिमिलरली यहाँ भी अगर हम इस पे निकालते हैं फिर से डी स्क्वायर ऑफ dx स्क्वायर ऑफ fx, दिस अगेन बिकम्स इवन। सो ये प्रॉपर्टी कंटिन्यू अल्टरनेट ऑड इवन चलता रहेगा। सो वी आर डन विद द प्रॉपर्टीज एंड द थ्योरी पार्ट। लेट्स चेक फॉर ए फंक्शन वेदर इट इज ऑड और इवन। तो मेरे पास एक फंक्शन है we have f of x log of 1 minus x 1 plus x। हमको ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है fx है ये ऑड है या इवन।
So what is our first step? If you have fx, first and the foremost step is find f of minus x. ठीक है, अब हम f of minus x निकालते हैं तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, log जहां पर x है वहां पर क्या होगा माइनस x, तो ये जो प्लस x था ये क्या हो गया माइनस x, यहाँ पहले से माइनस है एंड वी विल रिप्लेस इट विद माइनस, दैट इज इट बिकम्स 1 प्लस x. सो मेरे पास दो f ऑफ x और f ऑफ माइनस x निकल गया. अब हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे कि f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x क्या आता है. नाउ इफ दिस बिकम्स 0, रिमेंबर इफ दिस बिकम्स 0, जो मैंने प्रॉपर्टी लिखा है, देन f ऑफ x विल बी एन ऑड टाइप ऑफ फंक्शन. सो लेट्स चेक कि ये आखिर आता क्या है, 0 आता है या नॉन 0 आता है. नॉन 0 आता है मींस फिर हमको दूसरा चीज चेक करना होगा. सो लेट्स सी, log ऑफ 1 minus x divided by 1 plus x plus log of 1 plus x divided by 1 minus x. So the log according to the properties of log, दोनों का बेस क्या है, सेम, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, बेस अगर सेम है then these two will come into product. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों आपस में प्रोडक्ट, 1 minus x 1 plus x into 1 plus x 1 minus x. ठीक है, now this 1 minus x cancelled, 1 plus x cancelled, so it becomes log 10 of 1. And the properties, according to the properties of log, for any base log 1 is always 0. So here it comes, f of x plus f of minus x मेरा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. So ये कौन सा प्रॉपर्टी को बता रहा है, that means fx मेरा क्या है, एक odd type of function. So this is a very easy method to check or to verify that whether a given function is an odd function or an even type of function. So if you have any kinds of doubt regarding this whole concept और किसी भी टाइप के आपको कोई problems पूछने हो, you can go on the comment section and ask the problem, and if you have any kinds of doubt you can also ask the doubt in the comment section. Thank you.